बिहार की राजनीति की कहानी में आज मुन्ना के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार के पटना से सटे बख्तियारपुर वाले मुन्ना, आसपास के लोग नीतीश कुमार को बड़े प्यार से मुन्ना कह के बुलाते थे और कभी वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि प्यारा सा दिखने वाला ये मुन्ना यानी नीतीश कुमार एक दिन मुन्ना से बिहार का मुख्यमंत्री तक बन जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कहानी ऐसे ही नीतीश कुमार की नहीं हुई। नीतीश कुमार ने हर एक वो सावन और भादो बिहार की राजनीति को बगल से परखने का काम किया, बगल से देखने का काम किया और हर एक वो सहमत और शतरंज की विसात बिछाई। तब जाके पिछले 2 दशकों तक बिहार की सत्ता पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार का साम्राज्य चला। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे राजनेता के तौर पे उभरे, बिहार की राजनीति में एक ऐसा अपना वर्चस्व और रुतबा कायम किया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आन बान और शान के साथ सरकार चलाते चले गए। नीतीश कुमार को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी के चाणक्य से लेके हर एक वो राजनेता जो राजमाइश में लगा, लेकिन मुन्ना को हिला पाना सभी के बसों की बात नहीं थी। लगातार 2 दशकों तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक छत्र राज कायम रहा। लगातार वो भी दौर आया जब नीतीश कुमार छात्र की राजनीति से अपने राजनीति की शुरुआत की। 1974 का वो जेपी आंदोलन रहा जहाँ पे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नीतीश कुमार जुड़ते हैं और उसके बाद इस आंदोलन से जुड़ने के बाद लगातार बिहार से लेके देश की राजनीति में नीतीश कुमार की एक पहुंच हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की इसी कारण आज चर्चाएं हो रही है। उनकी कहानी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख करने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। 10 अप्रैल को वो शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो जुड़ाव बिहार से रहा, बिहार वासियों का जुड़ाव नीतीश कुमार से रहा और इस 1974 के आंदोलन के बाद बिहार में 2 राजनेता के तौर पे बड़ी पहचान बनाने वाले छोटे भाई या बड़े भाई कहिए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, दोनों ने छात्र राजनीति की शुरुआत साथ में की। दोनों साथ हुए, फिर दोनों की राहें अलग हुई। तो उस 1974 के बाद 90 के दशक का वो भी दौर आया जब लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज रहा और एक छत्र राज को कबारने का क्रेज नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के शासन को उखाड़ने का काम किया। उसके बाद लगातार 2005 के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कायम रहें। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये चाही कि नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ फेंक दिया जाए, नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता के बागडोर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी आरजेडी के साथ लगातार सरकार पिछले दरवाजे से बनाते रहें, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का ही रहा। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में वो लकीर खींची। 2 दशकों तक नीतीश कुमार का साम्राज्य कायम रहा। 25 से 30 फिर से नीतीश वाला नारा 25 के विधानसभा चुनाव में दिया गया। लेकिन किसे पता था कि नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र के बाद नीतीश कुमार को आखिरकार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उन्हें दिल्ली का रास्ता दिखाया जाएगा और बिहार की कुर्सी से उन्हें उतारा जाएगा। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति और बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाएं बनी रहती है। आनंद मोहन का भी जो बयान आया था कि पूरा बिहार सदमे में है, नीतीश कुमार को बिहार की ज़रूरत थी। लगातार कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के अपनों के सहारे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर किया। लेकिन नीतीश कुमार के खींचे हुए लकीर को निशांत पूरा कर पाएंगे। निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई। कुछ महीने पूर्व निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ली। लगातार निशांत काफ़ी शालीन और गंभीर माने जाते हैं और लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जो व्यवस्था है, जो रोड मैप है, जो रणनीति है, वो पूरे तरीके से
तैयार कर ली गई है। दरअसल जो नई सरकार बनेगी उसमें बिहार का अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इसकी तैयारी भव्य तरीके से चल रही है और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते पहुंचते अपने बेटे को बिहार की राजनीति में सेट करेंगे। एक ऐसा माहौल और प्रोपगेंडा तैयार किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी आने वाली है, यानी पटना का गांधी मैदान भी सजेगा, नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सिर्फ निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। यानी नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के करियर बनाने को लेके हर एक वो कुर्बानी देंगे, यानी 9-6 वाली स्थिति बनी रहेगी और लगातार इसकी हवा चल पड़ी है। लगातार जेडीयू के नेताओं की ओर से निशांत को सीएम का मटेरियल बताया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि निशांत में हर एक वो बात है जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखा है, अपने पिता की तरह काम करेंगे, साधारण से कार्यकर्ता की तरह निशांत हर एक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हर एक वो बात नीतीश कुमार वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, जो उसका 16 सालों का ये सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सपना बुना है कि बिहार की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो, लेकिन जेडीयू में सब कुछ स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने तैयार कर रखी है। यानी 10 अप्रैल को जैसे ही राज्यसभा सांसद का शपथ नीतीश कुमार लेंगे, उसके बाद 13 तारीख को इस्तीफा देंगे। उसके बाद ये तय कर लिया जाएगा कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार खेलने वाले हैं, यानी सीएम की कुर्सी पे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा कि निशांत जो हैं बिहार की कमान को संभालेंगे, बिहार की बागडोर को संभालेंगे। और ये कैसे होगा ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं, और नीतीश कुमार के भीतर क्या कुछ चल रहा है वो आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को जब खेला जाएगा तो आप देखिएगा कि फिर से ये माना जाएगा और तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते बिहार की राजनीति के तख्त और ताज को पलट गए और अपने बेटे को कहीं ना कहीं अपनी तरह सेट करके जाएंगे। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।